क्या लगता है यही सही समय है पीओके को भारत में शामिल करवाने के लिए? देखिए, सही समय तो भारत सरकार तय करेगी, भारत की सेनाएँ तय करेंगी और जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो तय करेगी। इसलिए इस बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन जो पीओके है, ये इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत इमोटिव इश्यू है। इसके बारे में भारतीय संसद का एक यूनानिमस प्रस्ताव है कि ये भारत का अभिन्न अंग है और इसको भारत को वापस आना है। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के लिए बाकायदे सीटें भी आवंटित हैं। शायद 30 सीट्स हैं, तो वो हिस्सा बनना है। लेकिन एक बड़ी स्पष्ट बात यह है कि जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे भारत की जो सैन्य शक्ति बढ़ेगी, उसी अनुपात में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देशों की जो आयु सीमा है वो कम होती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज इंडिया ग्रोज, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का लाइफ स्पैन गोज डाउन। ये बड़ा स्पष्ट है। और जिस तरीके से कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि कराची का रास्ता असल क्रीक से होकर जाता है, ये भी बहुत एक खुली चेतावनी पाकिस्तान को है कि हमारे एजेंडे में केवल पीओके नहीं है, हमारे एजेंडे में सिंध भी है। और जिन परिस्थितियों में पाकिस्तान का स्टेट का गठन हुआ था, पाकिस्तान इज बेसिकली ए प्रॉक्सी स्टेट फॉर द कॉलोनियल पावर्स, अमेरिका एंड यूरोप। उनको एक इंडियन ओशन में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक अपना फुटहोल्ड चाहिए था टू कीप ए वॉच ऑन अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशिया एंड ऑल्सो चाइना। इस नीयत से ब्रिटेन ने पाकिस्तान को क्रिएट किया था। तो पाकिस्तान फ्रॉम डे वन इज ए आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। यानी उसका जो वेस्टर्न फ्लैंक है, जो ईस्टर्न फ्लैंक, यानी जो कल तक ईस्ट पाकिस्तान था, उसके बीच में कोई लैंड मास का कनेक्ट ही नहीं था। और एक जमाने में बात होती थी कि इंडिया से कॉरिडोर बनेगा, वो 71 में अलग हो गया। और अब बलूचिस्तान रेस्टिव है। केवल 2025 में बलूचिस्तान में और फ्रंटियर प्रोविंस में, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, लगभग 6,500 सैनिक और पाकिस्तान आर्मी के और फ्रंटियर कांस्टेबल के मारे जा चुके हैं। तो पीओके एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अनसेटल्ड अनफिनिश्ड इशू है और जिसको एक ना एक दिन भारत आना है। और ये इशू कहीं से भी ना तो कम्युनल है, ना कहीं से इमोटिव है। ये एक जियोपॉलिटिकल इशू है। ये इंडियन नेशनहुड को, इंडियन नेशन स्टेट को डिफाइन करने का इशू है। और जब तक ये इनका इंटीग्रेशन इंडियन नेशन स्टेट में नहीं होता, तो इंडियन नेशनहुड को डिफाइन करने की या जो परिभाषा है वो अधूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।